टीम का पत्ता पड़ा हुआ है। विराट कोहली ने क्या बोला है, पहले तो तालियां विराट के लिए, कम ऑन। इट्स टफ, विराट ने बोला इट्स टफ दैट यू ड्रीम ऑफ, थॉट ऑफ दिस मोमेंट मेनी टाइम्स टू विन द आईपीएल एंड स्टैंड हियर। द काइंड ऑफ टीम you give, the kind of team you get gives you confidence to see off any kind of situation, such as the demand of the sport today. You have these young players pushing you hard and asking you to get better. मतलब बाकी सारे प्लेयर्स इतने तगड़े हो चुके हैं कि आपको भी आपकी गेम और ऊपर करनी पड़ती है। जायसवाल, ये शुभमन गिल, ये सूर्यवंशी, ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, उनकी वजह से आपको भी अपनी गेम अप करनी पड़ती है। यू नीड टू गेट दोस 20-30 रन एक्स्ट्रा। आई हैड टू चेंज माई माइंडसेट। मतलब कोहली ने बोला मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, नॉट सो मच बाय गेम टू गेट दोस रन्स, द टारगेट वाज टू फिनिश टॉप ऑफ द टेबल। उन्होंने बोला हमारा एक ही टारगेट था कि हमको नंबर 1 पे फिनिश करना है टेबल पे। लीग मैचेस में डिसाइड हो गया था। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड हु वी वुड प्रेफर टू प्ले in the final, but we didn't care of the jersey in front of us. We are a professional group. मतलब कि विराट कोहली ने क्लियर कर दिया कि फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने फाइनल में एसआरएच आती, आरआर आती या जीटी आती, हमने ये इरादा कर लिया था कि ग्रुप स्टेज में भी नंबर 1 फिनिश करेंगे और आईपीएल टाइटल भी हम जीतेंगे, बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल साइड। आज बोल दिया कोहली ने कि हमें पता था वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस और हमने ही जीतना था। लोग बोल रहे थे ना एसआरएच आ जाती तो ये कर देती 2016, कह रहा है फर्क नहीं पड़ता भाई, एसआरएच आती थी आ जाती हरा देते, आरआर आती हरा देते। They probably look to get me out early, but I had the confidence that even if I get out, there is enough depth in the side. ये सबसे बड़ा चेंज है आरसीबी में कि विराट कोहली खुद बोल रहे हैं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं आउट भी हो जाऊं तो भी लोग संभाल लेंगे मेरे पीछे जो बैटर्स हैं, राइट। और एक बात बताओ, 155 में तो संभाल भी लेते हैं वो तो बीच में वो आउट हो गए जबरदस्ती। और विराट कोहली हमें सबको पता था 160 की चेज में आउट ही नहीं होगा, वो ही हुआ, 75 नॉट आउट खत्म। देयर वाज टोटल क्लैरिटी एंड बोथ ऑफ अस वांटेड टू स्ट्राइक। वी हैड स्मॉल टारगेट्स इन माइंड। ये वेंकटेश अय्यर की बात कर रहे हैं। क्रेडिट टू वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली ने वेंकटेश अय्यर को भी क्रेडिट दिया है एज वेल। वेंकटेश अय्यर की जर्नी देख लो भाई साहब। वेंकटेश अय्यर के चक्कर में पहले केकेआर ने छोड़ा शुभमन गिल को, निकाल दिया। फिर वेंकटेश अय्यर के चक्कर में केकेआर ने छोड़ा श्रेयस अय्यर को, निकाल दिया। 23 करोड़ रुपए दिए वेंकटेश अय्यर को, फिर वेंकटेश अय्यर को ही छोड़ दिया जो कि आरसीबी में आए, सीधा 23 करोड़ से 6-7 करोड़ हो गया। उसके बाद आया, रिजर्व प्लेयर बन के खेला और आज आईपीएल फाइनल में रन मार के जिता दिया। और विराट कोहली बोल रहे हैं कि क्रेडिट गोज टू वेंकटेश अय्यर। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। He stepped in and did a beautiful job। क्या उसने शुरू में चौके छक्के मारे थे, सारा प्रेशर, और बाय द वे उसके पैर में लग गई थी, उसके बाद वो एक टांग पे ही मार गया। 30-35 16 बॉल में 32 रन मार गया 200 के टारगेट से। आई ऑलवेज से दैट वी डोंट हैव जस्ट 7 होम गेम्स, वी हैव 14। जीटी आर द होम टीम, बट प्रोबेबली 90% आर आरसीबी फैंस। मतलब कि 90% उन्होंने बोला कि आरसीबी फैंस आए हुए थे। और कोहली ने बोला कि हमारे 7 होम गेम्स नहीं होते भाई, हमारे 14 होम गेम्स होते हैं। जहां पर भी हम जाते हैं हमारे ही फैंस आते हैं सपोर्ट करने के लिए, चाहे किसी के भी स्टेडियम में चले जाए। और विनिंग बैक टू बैक टाइटल्स बोला, वेल आई सेड टू अ फ्यू ऑफ द बॉयज दैट इट डजंट फील लाइक द सेम प्रेशर एज लास्ट ईयर। देयर इज अ रीजन व्हाई वी गॉट हियर फर्स्ट। वही तो बोल रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर प्रेशर था कि यार इस बार फाइनल नहीं हारना, इस बार फाइनल नहीं हारना, लेकिन इस बार वो प्रेशर नहीं था बिकॉज जीत चुके थे। प्रेशर आज जीटी पे था भाई। आपको प्रेशर था कि आप क्या चैंपियंस को हरा सकते हो, तो इसीलिए विराट ने बोला भाई हमें पता था कि सबसे पहले हम ही फाइनल में आए बिकॉज हम ही बेस्ट टीम थे। और वेदर देयर वाज इवन एनी डाउट अबाउट रीचिंग दिस पोजीशन, वेल टू बी फेयर आफ्टर द ब्रेक वी हैड अ कपल ऑफ लॉसेस। मतलब बीच में ब्रेक हुई, उसके बाद 2 गेम ये हारे, आई मीन 1 लॉस एंड देन वी हैड अ क्लोज विन अगेंस्ट एमआई। I'd say that week for us was a bit tricky। ये गेम चेंजिंग मोमेंट था जी बिल्कुल, जब एमआई से क्लोज मैच जीते थे। बिकॉज एक टाइम पे हम सब जानते हैं भाई, बिकॉज 2 मैचेस हार चुके थे और वही जब इन्होंने एमआई वाला गेम जीता था ना, तब भी हम लोगों ने यही बात काफी मर्तबा कही थी, पिछली चल रही है, तब भी हमने ये बात काफी बार कही थी आपको भाई, बिकॉज वो एमआई वाला गेम उनको एक ऐसा कमबैक दे गया जो इनका पूरा मोटिवेशन कर गया। यही मैं बोल रहा हूं, आज विराट कोहली ने क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन थी आरसीबी के लिए। और मैं फिर हैट्स ऑफ टू कृणाल पांड्या जी, बिकॉज मुंबई इंडियंस वाले मैच में आरसीबी फंस गई थी, विराट कोहली हो गए थे आउट, लो स्कोरिंग टोटल था, मुंबई ने पूरी जान लगा दी थी। लेकिन कृणाल पांड्या आते हैं और अपनी पुरानी टीम को, जिसको उन्होंने जिताया आईपीएल, उसको इतना मारा, एक पैर पे खड़े होकर छक्के मार मार के उसने हालत खराब कर दी और प्लेयर ऑफ द मैच बना। एमआई वाला मैच जैसे आरसीबी जीती, फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया, विराट कोहली बता रहे हैं कि अब हम ट्रॉफी जीतेंगे। और विराट कोहली के खुद के वर्ड्स हैं,
As soon as we got that win against Mumbai Indians, the belief kicked back in कि we are going to win the trophy. और वही हुआ आज. Second trophy लगातार. सब 2 कर रहे थे. कृणाल कह रहे 5. कृणाल कह रहे 5 हो गए. लो आगे आइए. आगे आइए. power. अलग ही टोरा भाई. G, on what this group means to him, to have a group of guys where you feel like you are stepping onto the ground, you don't need to be the one to step up every time. There's guys behind you, around you, who can give games of cricket for you. मतलब कि इसको पता है, बोल रहा है कि मैं हर बार मेरे को जरूरत नहीं है रन मारने की, बाकी लोग भी जिता सकते हैं. वाह यार पाटीदार. पिछली बार से नहीं किया था. पिछली बार से नहीं किया था. पिछली बार से नहीं किया था. वेरी गुड यार. आगे आइए. यस रजात. कृणाल क्या बोल रहे हैं? एबी से आज भी गले मिले आके. कृणाल बोल रहे हैं, there is no doubt about it. I mean, every IPL trophy is special. I'm so glad and grateful that in 11 years to have 5 trophies, it's pretty special to me. बढ़िएगा साक्षी जी. जी. There's no doubt about it. I mean, every IPL trophy is special. I'm so glad and grateful that in 11 years to have 5 trophies, it's pretty special for me. Where Krunal Pandya ne aaj kaya on winning a 5th IPL title and maintaining a perfect record in the finals. On RCB's transformation and winning back-to-back titles, I mean, obviously, a lot of credit goes to the support staff, right? Mo Babat, Andy Flower, Dinesh Karthik, Michael Nolan, ओमी, दैट इज ओमकार साल्वी. तो उन्होंने उन सबको क्रेडिट दिया, मतलब पूरी मैनेजमेंट को, ऑफ कोर्स, दैट कम्स इनटू ब्रिंगिंग आरसीबी टुडे ऑन दैट पेडिस्टल. ऑन व्हाट द बैक टू बैक टाइटल्स मीन टू आरसीबी एंड इट्स फैन, yeah, definitely, again, all those 18 years of waiting and then winning 2 back-to-back trophies, this is for the RCB fans. Wherever we have gone, they have supported us. And obviously for Virat, it's been pretty special. Right after 18 and 19 seasons, having 2 back-to-back trophies. So yeah, it's an amazing feeling. Even बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आपका कुणाल पांड्या, वही वाली बात है कि कुणाल पांड्या ने तो बोल दिया कि ऑब्वियसली इतना अच्छा लग रहा है बैक टू बैक टाइटल जीत के, स्पेशली विराट कोहली जिन्होंने इतने सीजन वेट किया ट्रॉफी के लिए, और उनको भी अब ट्रॉफी फाइनली एक नहीं बल्कि 2 मिल गई है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा करे, और ऑब्वियसली भी बहुत अमेजिंग लग रहा है. लेकिन बड़ा एक अच्छा मोमेंट हुआ जब पूरी की पूरी टीम 2-2 ट्रॉफियां दिखा रही थी ना, तो वहां पे कुणाल पांड्या 5 दिखा रहे थे, तो विराट कोहली ने पाटीदार को देख के बोला, भैया 5 क्यों दिखा रहा है यार? पाटीदार ने बोला, 2 दिखा यार, 5 बंद कर. तो फिर वो 2 दिखाने लग गया. अच्छा ठीक है 2 ही है मेरे पास. तो बीच में बड़ा अच्छा मोमेंट हुआ कि कुणाल पांड्या के पास 5 ट्रॉफी है ना एज अ प्लेयर. ये बात साफ है यार. आप कुणाल पांड्या की जो सारी बातें हमने सुनी, बिल्कुल जस्टिफाई होता है कुणाल पांड्या, बिकॉज 2 गेम मैं तो देखता हूँ भाई, हर एक बंदा आपको 1-2 गेम निकाल के देता है. एक एमआई वाला गेम कुणाल ने निकाल के दिया, और क्वालिफायर 1 में जो कुणाल ने करके दिया, बिकॉज एक टाइम पे अब 13 ओवर 130 में कुणाल ने बड़ा ओवर निकाला पाटीदार के साथ, उससे पाटीदार को एक बूस्ट मिला, फिर वहां से आपने फिनिश किया. और ऐसे ही नहीं, प्रियांशु भी कहते हैं क्लच प्लेयर है भाई साहब कुणाल पांड्या. आपको जब चाहिए जैसे चाहिए, ही इज ऑलवेज देयर विद दिस एक्सपीरियंस. लेकिन दोस्तों देखते हैं जितेश शर्मा ने क्या कुछ कहा. साक्षी, हम जरा प्लीज रीड कीजिए. हां, ऑन व्हाट वाज डिफरेंट दिस ईयर कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, उन्होंने कहा है, एज Mo Babat had already said, we weren't defending the trophy, we were attacking the trophy. मतलब अग्रेसिव माइंडसेट लेके, विनिंग माइंडसेट लेके आरसीबी डे 1 से उतरी थी इस सीजन आईपीएल में. ऑन द टीम एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, द वे Mo supported me when I wasn't performing, I think that gives you an identity within the team. They value good people, which speaks everything about RCB. क्यों ये एक 1 यूनिट की तरह खेलते हैं शोज, एंड स्पीक्स एवरीथिंग कि बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑन विनिंग अ 3rd टाइटल, जॉश हेजलवुड की बात करें, on winning a 3rd title and maintaining a perfect record in the T20 finals, that's right up there. I think obviously a little bit more relaxed within the group this year. We sort of got the monkey off the back last year in terms of a long wait for that first win. मतलब last year जितना emotional हुई चीजें, जो इतना लंबा सफर रहा, 17 सालों का इंतजार का, वो फाइनली लास्ट ईयर खत्म हुआ. लेकिन इस बार winning seem to have become like a habit. आज दिखा भी है, आज इस तरह से आरसीबी की टीम ने सेलिब्रेट किया, मतलब इट्स मोर लाइक ना आरसीबी की टीम को उस चीज की कहीं ना कहीं जो है वो आदत हो गई है. बिकॉज आप रीजन देखें भाई, किस तरह से पिछला चल रहा है, अभी पिछला चल रहा है, पीछे बताइए जिस तरह से आरसीबी टीम कर रही है. उसके बाद हेजलवुड से पूछा गया ऑन द इंपैक्ट ऑफ बॉलिंग अटैक एंड भुवनेश्वर कुमार, बिकॉज भुवी हेजलवुड, आज भी हमने देखा जेकब डफी पहले ओवर में 13 खा गए, लेकिन उसके बाद स्पेल होता है हेजलवुड और भुवी को, और वहां से 3 ओवर के अंदर जो विकेटें आई, बिल्कुल दोनों साई और गिल दोनों को आउट कर दिया, पूरी तरह से मैच में वापस थे. इसके ऊपर जॉश हेजलवुड ने कहा, आई कांट रिमेंबर गेम वेयर ही इवन वेंट फॉर 15 रन्स इन एन ओवर, ओवर 15 रन्स, इससे ज्यादा रन
नहीं खाए इन दिस डे एंड एज, इट्स अनबिलीवेबल। बिकॉज देखो मैं पर्सनली इस बात से खुद मेरे को थोड़ा दुख है कि भाई भुवनेश्वर कुमार को कोई बड़ा अवार्ड क्यों नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जिस तरह जॉश उन्होंने किया हेजलवुड ने बोल दिया। आप ये देखो आरसीबी के पूरे कैंप में कितना कॉन्फिडेंस है। जितेश शर्मा ने भी बोला है और जॉश हेजलवुड ने बोला है, जब पूछा गया उनसे कि क्या आरसीबी अगले साल तीसरी ट्रॉफी जीती है, जॉश हेजलवुड ने भी बोला या आई कांट सी व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली जीत सकते हैं तीसरी ट्रॉफी। जितेश शर्मा ने बोला कि तीसरा भी आ सकता है और हेजलवुड ने बोला कि बिल्कुल एब्सोल्युटली वी कैन विन द थर्ड ट्रॉफी एज वेल। और अगर हेजलवुड बोल रहा है तो भाई साहब फिर तो मामला पक्का ही लग रहा है। आगे एक बट आप ये देखिए, सुपर चैट मैं तो ये देख रहा हूँ कि हेजलवुड जो कि अभी सहरा का बोलर है, इतना डोमिनेटिंग बोल रहा है, मतलब हम सब देख रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार जो इस एज में कर गए हैं भाई, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे। पता क्या हुआ था, मैं आपको एक मोमेंट बताता बिरला हूँ। जी। जब भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी ने 10 करोड़ में लिया था ना, कुछ टेबल्स पे ना कुछ टीम्स हंस रही थी कि भाई 10 करोड़ दे दिए भुवनेश्वर कुमार को, सिराज की जगह लेके आए। सिराज तो यंगस्टर था, सिराज तो नया था, सिराज तो बढ़ता हुआ बॉलर था, वो भी तो पुराना बॉलर था, तो उसको भी लिया जाके। आज वही भुवनेश्वर कुमार की हेजलवुड तारीफ कर रहा है, जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, डोमिनेट करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो आई गेस भूमि ने जो किया इस सीजन मेरे ख्याल गोल्डन है और बहुत बड़ा रीजन है जिससे हम ट्रॉफी जीते हैं यार। भुवनेश्वर कुमार, हम कहते हैं विराट कोहली, कुणाल पांड्या, हेजलवुड, भाई भूमि। भाई साहब ये भी बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के पास आए हैं विराट कोहली। द बेस्ट मोमेंट ऑफ आईपीएल 2026। ऑब्वियसली आरसीबी जीती है, ट्रॉफी उठाई है विराट ने, दूसरी प्लेयर ऑफ द मैच जीता, लेकिन आईपीएल फाइनल का बेस्ट मोमेंट पता क्या है? विराट कोहली आते हैं वैभव सूर्यवंशी के पास, स्पेसिफिकली आते हैं। वहां पे बिरला साहब खड़े थे, ओनर ऑफ आरसीबी, वहां पे एबी डिविलियर्स थे, अनुष्का जी तो थी, सबसे टाइम स्पेंड करा विराट ने। लेकिन ले देखे ना, एंड में आते हैं वैभव सूर्यवंशी के पास, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और बड़े प्यार से, बिकॉज वैभव सूर्यवंशी अभी भी ना उस शौक में है कि यार इतने रन मारे, ऑरेंज कैप जीती, 5 अवार्ड जीत लिए, सुपर सिक्सेस, सुपर स्ट्राइकर, ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, लेकिन आईपीएल फाइनल नहीं आ पाया, आईपीएल जीत नहीं पाया। तो विराट कोहली नोज दैट फीलिंग। तो वहां पर आकर वैभव सूर्यवंशी कंधे पे हाथ रखा और एक बड़े भाई की तरह उन्होंने बताया कि भाई आगे जाकर आपने ही रूल करना है। आज आरसीबी जीती है, लेकिन ये 100% है कि आगे का दौर जो है ना, वो वैभव सूर्यवंशी का ही है, बिकॉज आपने अभी भी प्रूव करके दिखा दिया। तो बड़ा प्यारा मोमेंट था यार, एक पासिंग ऑफ द टॉर्च भी समझ लीजिए कि एक विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और नेक्स्ट वो किंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी को एक तरीके से कंसल्टेशन दे रहे हैं कि भाई डोंट वरी, आगे आपका टाइम, बहुत मौके मिलेंगे, डोंट वरी, यू विल बी द बेस्ट। ठीक है जी, सुपर चैट दिखा दीजिएगा। भूवी ने क्या बोला है? यस ऑफ कोर्स, आई मीन द ट्रॉफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, आई वुड ट्रेड दैट एनी डे। ठीक है, ऑन फिनिशिंग सेकंड इन पर्पल कैप रेस। बोल रहे हैं पर्पल कैप छूट गई आपकी, बोल रहे हैं पर्पल कैप भाड़ में गई, ट्रॉफी जीत गई। ऑन द कॉन्फिडेंस विद इन द टीम परफॉर्मिंग इन बिग गेम्स, यस इफ ही हेजलवुड डिडंट डू वेल, आई वाज देयर, इफ आई डिडंट डू वेल, रसिक वाज देयर, सो आई थिंक वी हैड ईच अदर्स बैक एंड दैट्स व्हाट यू नीड इन अ बिग गेम लाइक दैट। वही तो यार, रसिक सलाम, व्हाट अ स्टोरी। 18 विकेटें यार, दिल्ली कैपिटल्स के पास था रसिक सलाम, उसको छोड़ते हैं। पिछले साल आरसीबी खेली भी नहीं यार, हमारे लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, उसको छोड़ दिया। फिर आरसीबी, फिर क्या होगा इनका? फिर पिछले साल आरसीबी ने उसको इतना नहीं खिलाया, चैंपियनशिप जीती। इस साल जब यश दयाल बाहर हो गया, आप सोचिए, सॉल्ट बाहर हो गया, यश दयाल बाहर हो गया, सॉल्ट का काम एंड ऑफ द डे फाइनल में आके कर दिया वेंकटेश अय्यर ने, और जो यश दयाल का काम था वो बखूबी निभाया रसिक सलाम ने। 18 विकेट्स लिए रसिक सलाम ने, और वो आधा आईपीएल खेला है, वो पूरे गेम्स भी नहीं खेला इनके लिए। कमाल कर दिया रसिक सलाम ने। खैर यार, यश दयाल की तो याद, मतलब ऑब्वियसली उसकी स्टोरी देखो यार, क्या डाली कुछ नहीं उन्होंने भाई ने, ऐसे तो बॉलिंग करी है। मतलब यश दयाल को तो हम सोच रहे थे शुरू में कि मिस करेंगे टीम में, ऑब्वियसली अगले साल आ जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन यश दयाल का तो पता भी नहीं लगा रहा, रसिक सलाम ने ये काम कर दिया। बिल्कुल सही बात है भाई। चलिए हटा दीजिए।